इस वक्त हम देवसाई पहुँचे हैं। ये रास्ता है जो देवसाई के लिए हम आए हैं। इस रास्ते से ये टॉप पर अब हम पहुँच चुके हैं और ये देवसाई नेशनल पार्क। यहाँ से अब आप इसका व्यू देखें कि ये किस कदर खूबसूरत जगह है। और ये टॉप है बेसिकली जो है ना, यहाँ पर ये 4x4 गाड़ियाँ आती हैं, तो इन गाड़ियों पर हम यहाँ पर आए हैं। यहाँ पर आप अपनी गाड़ी लेकर ना आएँ। और यहाँ पर स्टार्ट में ही चौकी है, जो चिलम चौकी, वहाँ पर उन्होंने जो लिया है। जी इस वक्त हम देवसाई नेशनल पार्क यहाँ पहुँच चुके हैं और ये आप देख सकते हैं कि ये दरिया कैसे खूबसूरती के साथ यहाँ पर बह रहा है। इस जगह को बड़ा पानी कहते हैं यहाँ पर। और ये देवसाई का जो ये मेडो है ये 14,000 फुट की बुलंदी पर है और इसको रूफ ऑफ द वर्ल्ड भी बोलते हैं, दुनिया की छत। ये आप देख सकते हैं। और अगर मैं आपको सिर्फ देवसाई का रकबा अगर आपको बताऊं तो देवसाई का रकबा पूरे स्कर्दू से भी ज़्यादा बड़ा है। ये इतना बड़ा अल्लाह ताला ने ये एक इनाम दिया हुआ है पाकिस्तान को। और दूसरा मैं आपसे ज़िक्र करूं कि दुनिया की जो 14 बुलंद तरीन चोटियाँ हैं, उन बुलंद तरीन पहाड़ी सिलसिलों में चोटियों में से 10 जो हैं वो पाकिस्तान में हैं। आउट ऑफ 14, टॉप 14 में से आउट ऑफ 14 10 जो है ना वो पाकिस्तान में है। और यहाँ पर हम वो सारा विज़िट करेंगे इंशाल्लाह ताला। शुसर लेक है ऊपर, अभी हम ऊपर शुसर लेक में भी जाएंगे। और ये एक जो देवसाई है, यहाँ पर अभी तक जो फूलों की इकसाम हैं वो कम अज़ कम 250 डिस्कवर हो चुकी हुई हैं। तो ये एक बहुत खूबसूरत जगह है। देवसाई में ये शोसर लेक का मकाम है और यहाँ पर हम पहुँच गए हैं। तो जब लोग यहाँ पर आते हैं ना, जीपें वगैरह करवाते हैं, गाड़ियाँ करवाते हैं, तो अक्सर लोग वहाँ पर छोटा पानी, बड़ा पानी और वहीं से वापस चले जाते हैं। तो बाज़ दफ़ा वो जीप वाले सही गाइड नहीं करते, या वो उनका आपस में कोई मामलात ऐसे तय नहीं होते। इस लेक तक आए, आप इसको डिस्कवर करें और आप इसकी खूबसूरती का अंदाज़ा लगाएं कि आज 3 जुलाई है और यहाँ साइडों पे अभी भी आपको बर्फ़ नज़र आ रही है। इंतहाई खूबसूरत पाकिस्तान, इंतहाई खूबसूरत मुल्क है और इंतहाई खूबसूरत लोग हैं यहाँ के। बस हमें इस मुल्क को आगे लेकर जाना है बस। अस्सलाम वालेकुम। हम हुंजा से निकले हैं और इससे आगे अताबाद लेक क्रॉस की है, टनल्स क्रॉस की हैं और अब हम आ गए हैं ये पासुकोंज वाले ब्रिज पर। ये ब्रिज है दरिया का, यहाँ से आप देखें आपको दरिया नज़र आ रहा है। ये चाइना पंजाब की तरफ हम सफ़र कर रहे हैं और ये आप देखें कि वो सामने पासुकोंज है। और मज़े की आपको बात बताते हैं कि यहाँ पर जितने भी टॉप्स हैं हिल्स की, ये कोन की शेप में ही है। और आप देखें कि ये अल्लाह ताला ने किस कदर खूबसूरत इलाका बनाया है। ये साथ ही बागात हैं, ये ऊपर तक आपको जितने भी ये दरख्त नज़र आ रहे हैं ये सारे बागात हैं। रात को हमने यहाँ पर चेरी
और खुबानी वो यहाँ की दरख्तों से तोड़ कर खाई है और ज़बरदस्त है। और आप देखें कि पहाड़ों का मिजाज कैसा है कि बिल्कुल स्टोन्स वाले पहाड़ भी हैं और बिल्कुल ये इधर आप देखेंगे तो आपको ये सॉइल जो आपकी मिट्टी के पहाड़ आपको नज़र आएंगे और ये अल्लाह ताला की कुदरत है। और ये इंतहाई खूबसूरत जो रास्ता आप देखते हैं अक्सर तस्वीरों वगैरह में और वीडियोज़ वगैरह आप देखते हैं तो वो यही सीन है जो ये ट्रैक जा रहा है बिल्कुल सीधा सीधा और इसके दोनों साइड्स पर लंबे लंबे दरख्त लगे हुए हैं। और ये जब विंटर आता है तो ये अपना कलर भी चेंज कर लेते हैं। Park China Economic Corridor. We are passing Gujarat Pass. We almost reached Gujarat Pass. And we are enjoying and we just leaving Pakistan and entering China. Okay. पास हम पहुंच चुके हैं। ये आप देख सकते हैं सामने ये काशगर 420 किलोमीटर है, उड़ुमची 1890 किलोमीटर है और ताशकोरगन यहाँ से 130 किलोमीटर है चाइना में अगर हम एंटर हो जाए। और वो सामने आपको जो है वो चाइना का गेट नज़र आ रहा है। यहाँ से हम एंटर होते हैं चाइना में। वीज़ा इसके लिए ज़रूरी है। और ये देखें जब हम जून के एंड पर आए थे तो यहाँ पर बर्फ़ ही बर्फ़ थी और स्नोफॉलिंग भी हो रही थी। खैर अभी सिर्फ टॉप्स पर बर्फ़ है और नीचे कहीं कोई बर्फ़ नहीं है। ये आप देख सकते हैं ये टॉप ऑफ द वर्ल्ड ATM यहाँ पर इंस्टॉल है नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान की। ये आपको सारा नज़र आ रहा है। ये CPEC जब बना है पाक चाइना इकोनॉमिक कॉरिडोर तो ये सारा जो पैसेज है ये चाइना ने बिल्ड किया है यहाँ पर। और ये चाइना का बॉर्डर है, यहाँ से आगे पब्लिक नहीं जा सकती वीज़ा के बगैर। और ये आप देख सकते हैं यहाँ पर इसको। और ये साथ में आपको वो बाढ़ भी नज़र आ रही होगी जो बॉर्डर पर पहाड़ होती है। पीछे आ जाओ, ठीक है। इधर आगे नहीं। और जब मैं 30 मई को यहाँ आया था 2022 में तो उस वक्त ये सारा एरिया बर्फ़ से कवर था, बल्कि स्नो फॉलिंग हो रही थी। ये वो एरिया है जो बर्फ़ से कवर था। ये सारे मेडोज़ जो थे ये बर्फ़ से कवर थे 30 मई को। ये आज 4 जुलाई है 2024। ये आप देख सकते हैं इस जगह पर। हाँ, पहाड़ों पर आपको टॉप पर चारों तरफ बर्फ़ नज़र आ रही है। पब्लिक यहाँ पर ये गुजरात पास करने के लिए इसको देखने के लिए बहुत सारे टूरिस्ट आते हैं। इंतज़ामियात हमारे पाकिस्तान की तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। दुख होता है, तकलीफ़ होती है यहाँ पर आके ये चीज़ें देखकर। जबकि जब आप गुजरात पास के उसमें एंटर होते हैं उस एरिया में तो वो नेशनल पार्क के नाम पर यहाँ पर गुजरात नेशनल पार्क के नाम पर आपसे 500 पर तो वो पेमेंट लेने के बावजूद कोई सहूलियात नहीं है यहाँ पर।
6 जुलाई 2024। और ये बाबू सर टाप दोपहर 2 बजे का सीन है। ये आप देखें, थोड़ी देर पहले थोड़ी सी बारिश हुई है, ठंड भी की है। ये सारा आप देख सकते हैं, टॉप पर हम आ चुके हैं। और ये जो ग्लेशियर्स हैं, बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं, ये इस टाइम छोटी छोटी सी पहाड़ियाँ लग रही हैं जिन पर आपको बर्फ़ नज़र आ रही है। चूँकि ये टॉप है इसलिए ये ऐसा आपको दिखाई दे रहा है। यहाँ पर जिप लाइन वगैरह बहुत ज़्यादा रश है, बहुत ही ज़्यादा रश है। मैं ये व्लॉग ज़रा रश के एरिया से हट के बना रहा हूँ, तो इस वजह से आपको जिस जगह पे मैं आया हूँ, मैं मज़ीद थोड़ा सा आगे आ गया हूँ, ऊपर आ गया पत्थरों में। और टॉप पर यहाँ से सब कुछ नीचे दिखाई दे रहा है। ये देखिए, बहुत पब्लिक है लाहौर में। अभी मैं चिलास वाली साइड से स्कर्दू से वापस आते वक्त जब चिलास में था तो इस कदर गर्मी थी कि तसव्वुर भी नहीं आ रहा था कि ठंड होगी। थोड़ी सी बारिश हुई है, उसकी वजह से ठंड हो गई है। और जैकेट्स वगैरह पहनी हुई हैं, ये आपको नज़र आ रहा होगा। यहाँ पर कंस्ट्रक्शन कुछ चीज़ें कुछ होटल इस तरह की बन रही हैं। ये वतन अजीज़ पाकिस्तान है। ये केवाई में हम इस वक्त, और यहाँ ये लोग कुर्सियाँ रख के बैठे हुए हैं और किसी को बैठने नहीं देते जब तक कि आप इनको ऑर्डर ना दें। तो केवाई में आप लोग आकर कुछ ना खाएं पिएं। ये देख लें, ये जो ऑर्डर दे रहे हैं सिर्फ उनको बैठने देते हैं।